Looktoons TV. एक गांव में कमला नामक महिला की अचानक मृत्यु हो जाती है। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कमला को गांव के वैद्य जी ने कुछ देर पहले ही मृत घोषित किया था। हे भगवान, मेरी बहू मुझे छोड़ के चले गई। ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह तक तो सब ठीक था। हे प्रभु, ये क्या से क्या हो गया? तभी चमत्कार हो जाता है। अचानक कमला के उंगलियों की हल्की सी हरकत होती है। भूत भूत, भागो भागो। कमला, तुम जिंदा हो? कमला अपने चारों ओर देखती है। उसकी सांसें उथली हो जाती है। अचानक उसे तेज सिर दर्द महसूस होता है और कमला बेहोश हो जाती है। उसकी आंखों के सामने अतीत के धुंधले दृश्य उभरने लगते हैं। माँ, मैं छत पे खेलने जा रही हूँ। माँ! क्या हुआ बहू? कुछ भी नहीं। मुझे क्या हो गया है और इतने लोग क्यों जमा हो गए हैं? मुझे कुछ हुआ था क्या? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सब याद आ रहा है। बहू, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या बड़बड़ा रही हो? तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम आराम करो। रात बहुत हो गई है, कल सुबह बात करेंगे। तुम खाना खा के सो जाओ। अगले दिन कमला की हालत सामान्य तो थी, लेकिन उसके दिमाग में रहस्य का तूफान उमड़ रहा था। वो घर से सुबह सुबह अकेली निकलती है। कमला की सास उसकी राह देख रही थी, क्योंकि शाम होने को आई, लेकिन अभी तक कमला घर नहीं आई। बहू, कहाँ गई थी तुम? हमने हर जगह तुम्हें ढूंढा। किधर गई थी? कहीं नहीं। वह बार बार एक अनजान घर का सपना देख रही थी। उसमें मौजूद लोगों के चेहरे उसे परिचित लग रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रही थी क्यों। बहू, कहाँ जा रही हो? मैं आती हूँ।
मुझे कुछ पता लगाना है। मुझे मेरा अतीत बुला रहा है। इसका तो रोज का ही तमाशा हो गया, पता नहीं क्या बड़बड़ करते रहती है। कहीं इसको आत्मा के साये ने वश में तो नहीं किया। एक बार तो गांव के तांत्रिक को दिखाना पड़ेगा। ओम क्लीं काली क्लीं भूत प्रेतादि नाशाय ओम भट स्वाहा। ओम क्लीं काली क्लीं भूत प्रेतादि नाशाय ओम भट स्वाहा। ओम क्लीं काली क्लीं भूत प्रेतादि नाशाय ओम भट स्वाहा। ओम क्लीं काली क्लीं भूत प्रेतादि नाशाय ओम भट स्वाहा। कमला दूसरे दिन भी सुबह कुछ तलाश करने घर से अकेली निकलती है। भोला, देखो तुम्हारी औरत कहाँ चले गई, बता के भी नहीं गई। जाओ एक बार देख के आओ, कहाँ गई। यही है, यही मेरा घर था। कमला एक बाजू के गांव में पहुंचती है। वहां एक विशाल हवेली खड़ी थी जो अब भी ठोस और भव्य लग रही थी। कौन हो तुम? मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे परिवार से ही हूँ। कमला अंदर जाती है, तभी उसको दीवार पर अपनी तस्वीर पर माला लगाए हुए दिखाई देती है और वो रोने लगती है। बेटी, रोना मत, हमें बताओ क्या हुआ। तुम रास्ता भूल गई हो क्या? तुम हमें बताओगी तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। घर के अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाजा है जिसमें मैं एक बार फंस गई थी। माँ, तुमने ही मुझे वहां से निकाला था। हाँ? सभी लोग चौंक जाते हैं। सीढ़ियों के नीचे एक लाल संदूक है जिसमें दादाजी के पुराने कागज रखे हैं। सही कहा ना माँ? यह सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ, सीमा। हो तभी सीमा की चचेरी बहन बोलती है, यह कैसे हो सकता है? मेरी बहन तो बहुत साल पहले मर गई थी। सुमन, तुम्हें याद है बचपन में तुम साइकिल सीखते वक्त तुम साइकिल से गिर गई थी और तुम्हारे दाएं पैर पे चोट लगी थी। ये बात तुमने सबसे छुपा के रखी थी। वो निशान आज भी होगा। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? यह सच में सीमा है। अब परिवार धीरे धीरे कमला की बातों पर विश्वास करने लगा था, लेकिन कमला जानती थी कि अभी एक बड़ा सच सामने आना बाकी था। माँ, मुझे याद है, मेरी मौत एक हादसा नहीं था, मुझे मारा गया था। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। क्या? मुझे याद आ गया है किसने मुझे मारा था और वह अभी इस घर में मौजूद है। सभी लोग गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वह कोई और नहीं बल्कि रघु चाचा थे। सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। यह तुम क्या कह रहे हो? तभी सीमा का चाचा रघु घबराकर आगे आता है। ये सब बकवास है। एक अनजान लड़की जिसको हमने पहली बार देखा है वो कुछ भी बड़बड़ा जा रही है और हम इसकी ये बातें चुपचाप सुन रहे हैं। जरूर इसमें इसकी कोई चाल होगी। याद करो चाचा, तुमने मुझे छत से धक्का दिया था ताकि तुम सारी संपत्ति के मालिक बन सको, क्योंकि मैं इकलौती संपत्ति की वारिस हूँ। लेकिन तुम भूल गए थे कि सच को कभी मिटाया नहीं जा सकता। मैं लौट आई हूँ अपने न्याय के लिए।
अचानक पुलिस दरवाजे पर दस्तक देती है। कमला पहले ही उन्हें बुला चुकी थी और रघु चाचा के खिलाफ सबूत भी दे चुकी थी। रघु सिंह एक पेशावर मुजरिम था। उसने बहुत जुर्म किए थे, लेकिन ठोस सबूत न मिलने के कारण पुलिस उसे पकड़ नहीं पाती थी। रघु सिंह, आपको सीमा की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। रघु, भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। मैं ही लालच में अंधा हो गया था। मैंने ही सीमा की हत्या कर दी थी। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी कमला की सास कमला के पति को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। उनको सारी हकीकत पता चलती है। पूरा परिवार कमला को गले लगा लेता है। उनकी खोई हुई बेटी लौट आई थी। यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Look, Tunes TV.